ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि मार्केट अपना सेल एंड राइज की ही होगी, जहाँ का लेवल 500 660 के आसपास था, उसके ऊपर निकलेंगी तभी बाई के बारे में सोचेंगे, तो फिर आपका शॉर्ट साइड रेट था। लेकिन जितना सिंपल ये कैंडल दिख रही है ना, उतना सिंपल ये कैंडल है नहीं इंट्राडे में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मंडे को हो सकता है बाइंग का ट्रेड मिले, मैं आपको बताऊंगा क्यों, रीजन वगैरह लॉजिक वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। पहले देखो आप क्या है मार्केट के अंदर 15 मिनट्स पे आते हैं। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये ना बहुत कंसोलिडेशन का एरिया था और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ऐसा मार्केट में, मुझे नहीं लगता कि मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्ट तो कर रही है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सीधा ये नीचे इस तरीके से गिरेगी अभी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, अगर ओवरऑल ट्रेंड अगर बेरिश है, दैट डज नॉट मीन कि इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। या ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो इंट्राडे में शॉर्ट के ट्रेड्स भी मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख लोगे, करेक्ट, ये वाली कैंडल थी आपकी, तो ये आपका शॉर्ट का ट्रेड था। अगर आपको याद होगा, ये 3 दिन जब गिरा था, उसके अगले दिन भी मैंने कहा था कि हमें शॉर्ट नहीं देखना है, बाइंग की साइड जाना है, ठीक है। तो अभी भी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अभी ये वही चीज़ है, मेन चीज़ क्या है, ये एरिया जो आपका बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन का और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अभी आपका वो लेवल निकल के नीचे आ गया जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 45,100, उसको नीचे से खिसका के ले आना 44,516, ठीक है। जो यहाँ पे सपोर्ट लिया गया था, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक अपने लोगों को बहुत तेज बुलिश नहीं होना है एग्रेसिव की तरफ। लेकिन 3 दिन के बाद एक हिकअप आ सकता है, जैसे आपका ये आया था, 3 दिन गिरा था मार्केट, उसके बाद एक आपका बाउंस आया, इंट्राडे में बाइंग मिल गया, 3 दिन गिरा, हो सकता है एक आपको बाउंस मिल जाए, ठीक। उसके बाद फिर कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो फिर वापस से आपका सीधा करेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 5 मिनट्स में, ठीक है। 5 मिनट्स में क्या चीज़ है, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड आपका था नीचे, आपको इसके नीचे शॉर्टिंग का रेट था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समवेयर अराउंड यहाँ पे इसको बाय किया था, इसके ऊपर 380 के ऊपर, ठीक है। ऊपर तक गया, उसके बाद ऊपर से फिर ये आपका सीधे नीचे आ गया, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, ठीक है। उसके बाद शॉर्टिंग का ट्रेड किया, बिकॉज क्यों शॉर्ट करा था उसका एक रीजन था, ये फॉल्स ब्रेकआउट का सीन लग रहा था, उसके हिसाब से मार्केट आपको नीचे भी आना चाहिए था और स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी दे रहा था, लेकिन फिर अगेन वो आपका नियरली कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, ठीक है। तो उसके बाद समझ में एक चीज आ गई कि मार्केट जो है आपका ये नहीं है, मतलब ट्रेडिंग करने लायक नहीं है, पैसे बचा लो वही काफी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे मैंने ही चीज ये बताई है आपको कि जब एक जगह पे प्राइस आपका बार बार हिट करता है, उसके बाद जब ये टूटता है तो ये बहुत तेजी से फिर आपका अच्छा ब्रेकडाउन माना जाता है। लेकिन ये कैंडल थी ना, ये कैंडल पे जो एल्गोज फंस गए, मतलब एल्गोज एक्चुअली हुआ क्या, इस कैंडल पे अगर आपने पैसा बनाया, मैं फिर बता रहा हूँ, इस कैंडल में पैसा कमाना बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा मार्केट जनरली नहीं करती है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम नहीं करेगी, मतलब 10 में से 9 बार ऐसा नहीं करती है, एक बार एक्सेप्शनल केस होता है, यानी 10% केसेस में होता है। इसमें अगर पैसा बनाने की आदत पड़ गई, कोई भी ऐसा सेटअप मिल गया जो इसमें पैसा बनाता है, तो वो दिक्कत वाली बात है। क्यों दिक्कत वाली बात है? बिकॉज ये इस तरीके से रिकवरी नहीं आती जनरली, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट, इसके बाद तो कंफर्म हो गया मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट इतना गंदे तरीके से बिहेव कर रही थी, फिर आपका धीरे 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 नीचे आती रही, उसके बाद आपका ब्रेकडाउन लास्ट में दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग ना करना भी है। आप लोग सोच रहे होगे कि 2 दिन से मैं ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अभी पैसे बचाने के उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जबरदस्ती के स्टॉप लॉसेस देने का, ठीक है। तो अभी अपने को ब्रेकडाउन का लेवल मिल गया फिलहाल के लिए कि कहाँ पे आपका ब्रेकडाउन था, ठीक है। वो ब्रेकडाउन के लेवल अपने हैं, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती तब तक नहीं करते। लेकिन सिर्फ एक केस में मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा, 2 केसेस में बेसिकली। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं रिवर्सल प्लान करूंगा, रिवर्सल मतलब ऊपर की तरफ। क्यों? बिकॉज लगातार मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरती चली आ रही है, जहर की तरफ भी शॉर्ट कवरिंग आई, वो होंगे शॉर्ट्स वाले अपने प्रॉफिट कवर करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग की तरफ होगा। फिर आपको समवेयर अराउंड वापस से यहाँ तक का इसके आसपास आके सेल करने को मिले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो बाइंग का ट्रेड अपने को मिल सकता है अगर गैप डाउन हो। व्हाट इफ गैप अप? गैप अप केस में भी बाइंग का ट्रेड मिलेगा, बिकॉज इसके ऊपर, हाँ, गैप अप इस एरिया के ऊपर लगना चाहिए। गैप अप लगा, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ का सपोर्ट लिया, फिर चला, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, चांदी ट्रेड टाइप का होगा, ठीक है। नहीं तो इसके ऊपर फिर अपने को बाय करने को मिलेगा अगर गैप अप खुलता है मार्केट। गैप अप केस में ये शॉर्ट सेलर थोड़े से पैनिक होंगे, वापस से इस तरीके से आपको मूव की तरफ, यानी गैप अप के केस में भी बाइंग करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा फर्स्ट ट्रेड इंपोर्ट फर्स्ट, मतलब खुलते ही बाइंग का ट्रेड नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुलेगा तो भी बाइंग की साइड मिल सकता है और ऊपर खुलेगा तो भी बाइंग की साइड मिल सकता है। तो सेल कब करना है? सेल करना है अपने को इस लेवल के आसपास कहीं मिल जाए मार्केट, 516 का कोई नेगेटिव एक्शन मिले, या फिर आपको 800 के आसपास कोई नेगेटिव मिले, तब आपको इन 2 एरियाज के आसपास सेल के बारे में सोचना है। तो पूरा बैंक निफ्टी का हो गया अपना एनालिसिस। अब चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी भी आपका सेम चीज था, यहाँ से जो इसने रिबाउंड मारा था ये वाला इस जगह पे, करेक्ट, तो वो थोड़ा सा
ब्रेकआउट फिर फॉल्स हो, उसके बाद मार्केट आपका नीचे गया। निफ्टी तो कुछ करा भी नहीं खास। कल हम लोगों ने एक चीज़ भी देखी थी कि सेल करना है तो निफ्टी में बैंक में जाना है और बाय करना है तो निफ्टी में जाना है, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट था, उसके ऊपर भी बाय हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। ठीक, मार्केट नीचे आया, देन आपका ऊपर आके वापस आ गया। यानी कि आपको मेजर रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है आपकी, ये लेवल कौन सा है, 19,500 से लेके 525, इस सेलर्स का जोन है। इसको क्रॉस करेगी तभी बाइंग के बारे में सोचेंगे 520 के ऊपर सस्टेन करने। ठीक, नहीं तो फिर वही सेम चीज़ है, आपका नीचे गैप डाउन मिले अगर तो रिवर्सल को प्लान करेंगे। वो लेवल कौन से आ रहे हैं वो भी नोट कर लेते हैं अपन। मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट आपका नेगेटिव एक्शन नेगेटिव। मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर नेगेटिव डज नॉट मीन्स कि आपका इंट्राडे में भी नेगेटिव ही है। यहाँ से 3 दिन गिरी, आपका टोटली नेगेटिव था, लेकिन ये वाला दिन आपका क्या था, बुलिश डे था, मतलब बहुत अच्छा बुलिश डे था, है ना, वही सेम चीज़ है। तो गैप डाउन खुलने पे थोड़ा सा वेट करना है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे आपका कौन सा लेवल आ रहा है, 19,400, एंड आपका यहाँ पे सेकंड लेवल कौन सा आ रहा है, 250 280 के आसपास। तो ये अपना बाइंग के पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एक्शन पे। ठीक है, 530 अपना वही चीज़ आ रही है, सेम चीज़ 530 का अपना रेजिस्टेंस वगैरह है, 520 530 करेगी तो बाइंगे। और उसके बीच में क्या करें, बैठे रहेंगे खाली, सेल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो देख लेंगे, नहीं तो फिर अपना कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, फिर करेंगे स्टॉक्स डिस्कस। निफ्टी के अंदर अभी अगर आप देखोगे तो 55 लाख, 41 लाख, 37 लाख। ठीक है, पुट्स में आपके 19,400 पे बैठे, यानी कि आपको 400 अभी आपका सपोर्ट का काम है पहला। तो यानी शॉर्ट का करना है आपको, शॉर्ट का करना, सॉरी बाय का अगर 380 के आसपास, 380 से 400 के बीच में कोई एक्शन बनता है तब बाइंग के बारे में सोचेंगे। 380 के नीचे अपने को बाय नहीं रहना, बिकॉज फिर ये आपके पुट राइटर्स आपके ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, ये इसमें आपकी कॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेटा क्या है, साइडवेज थ्रू, थोड़ा सा बेयरिश। बैंक निफ्टी डेटा तो आपका प्योरली बेयरिश ही होगा। 13 लाख, 16 लाख, 25 लाख, नीचे आपकी पुट सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, 44,000 ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल है, तो वहाँ पे आपका मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। मतलब सेलिंग ना अभी अब एग्रेसिव सेलिंग का नहीं है, एग्रेसिव सेलिंग के 2 दिन से वो निकल गए। ठीक है, वो चीज़ है। फिर निफ्टी में देख लेते हैं, फिर निफ्टी का चार्ट देख लेंगे, उसकी एक्सपायरी है 19,800 पे आपका 30 लाख, 99 20,000। ये तो आपका तोड़ना इसका बहुत मुश्किल है, 20,000 आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 600, यहाँ पे ये 3 एरिया हैं आपके पॉजिटिव एक्शन के बाइंग वाले। ठीक है, 600, 550, 500। ठीक है, कॉल्स आपकी ज़्यादा बैठी हैं इधर आपकी, तो डेटा आपका दोनों का बेरिश ही है। एक बार पीसीआर पे नज़र और मार लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर 68 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 64, तो अभी है जगह इसके पास। ठीक है, गिरने की ओर चलते हैं वापस फिर निफ्टी के चार्ट पर, उसका निकालते हैं। क्लोजिंग दी है काफ़ी ख़राब। ठीक है, क्लोजिंग ख़राब क्यों है, बिकॉज ये जो प्रीवियसली स्विंग था उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो मार्केट में ओवरऑल टेक्सचर अभी भी बेरिश की साइड ही है। इट्स जस्ट, मैंने आपको फिर बताया, ये चीज़ भूलना नहीं कि इंट्राडे में अलग तरीका होता है आपका ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका मेजर ट्रेंड अलग होता है स्विंग में। ठीक है, तो स्विंग वालों के सारे एसएल कहाँ पे लगे होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे होंगे, तो यहाँ तक उनको टेंशन नहीं होती है। मार्केट जब पॉजिटिव एक्शन होगा तो तेजी मार्केट में तभी आएगी जब आपका 20,100 का लेवल क्रॉस करेगा तेजी से, तब तक। ठीक है, लेकिन बस मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जहाँ पे मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बैंक निफ्टी और इसमें शॉर्ट फ्रेश करने में। कौन सी वो दिक्कत है, ये सारे एरिया ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया हैं। महीनों तक किसी लेवल में कंसोलिडेशन हुआ हो तो आपका एक दफ़ा तो इंट्राडे में रुकना बनता ही है उस जगह पे, उसके बाद आपका बाद में नीचे आ जाएगा वो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल उसका इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि ब्रेकडाउन के लेवल्स कहाँ हैं, ताकि अपने को अगर बाय भी किया है तो कहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए, और अगर आपने शॉर्ट फ्रेश करना है तो किस लेवल पे करना चाहिए, है ना, वो चीज़ अपन देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ब्रेकडाउन आया था ये इंपॉर्टेंट लेवल, तो ये कौन सा रहा है, 19,900। तो अपर रेंज तो इसकी एक्सपायरी पे ही आ गई, इसके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा शॉर्ट के पास जाएंगे। सेकंड ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा रहा है, 19,810। ये 912 लेवल है, आप ध्यान रखना 912 टच करना, कहीं हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा है। ये नेक्स्ट आ रहा है 19,800। ठीक है, तो यहाँ के आसपास नेगेटिव एक्शन मिले, यहाँ पे मिले तो शॉर्ट की तरफ जाएंगे। नीचे कहाँ, अब प्रॉब्लम वही आ रही है क्योंकि आपके पास चार्ट जो है प्रीवियसली आपको काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, तो 1 आवर का देखते हैं। 641 आपका रॉक बॉटम सपोर्ट का काम मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर टूट जाएगा तो मैं उसके लिए प्लान नहीं हूँ कि रेडी नहीं हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्टिंग की तरफ जाऊँगा फिर उस लेवल पे, वरना नहीं जाऊँगा। ठीक है, वैसा करके। तो ये अपना आ गया इसका फिर निफ्टी का
हो सकता है अभी थोड़े दिन, एक आध दिन और गिरावट आए, फिर थोड़ी सी गिरावट रुके, ठीक है, पॉज ले मार्केट। बिकॉज रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये एरिया बहुत महीनों तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। इतनी आसानी से तभी टूटता है जब मार्केट में कोई बहुत गंदी न्यूज़ हो, मतलब ऐसा कुछ जैसे कोरोना टाइप का था या फिर कोई आपका मेजर सीवियर करेक्शन होता है, तब आपका ये टूटते हैं, वरना जनरली ऐसे नहीं टूटते हैं आसानी से, मतलब आसानी से सीधा, जैसे ये आसान सी मार्केट है ना, वैसा करके। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स के लिए। कल हम लोगों ने देखा था ना 960 के नीचे अगर ये जाएगी तो फिर बैंक निफ्टी में पेन और देखने को मिलेगा, है ना। तो ये अपना ब्रेकडाउन लेवल पे खड़ा है अगेन, आपके सारे ये भी सपोर्ट एरिया पे है। 940 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 940 है आपका 9450 के आसपास का, ठीक है। तो अगर ये ध्यान रखना, जब भी आप बाय की तरफ जाते हो ना, जो लोग डेटास यूज़ नहीं करते हैं, डेटा पॉइंट्स, वो इस चार्ट की मदद से भी कर सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक भी सपोर्ट से लौट रहा है, एसबीआई भी सपोर्ट से लौट रहा है, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट से लौट रहा है, आईटी वगैरह सपोर्ट से लौट रही है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था अपना एचडीएफसी बैंक। नाउ एचडीएफसी बैंक भी कल हम लोगों ने देखा था 1620 तक जा सकता है अगर ये आज का लो टूटेगा, है ना। तो एचडीएफसी बैंक भी आपका नीचे क्लोजिंग इसने अगेन खराब दी है, 1600 इसकी भी रॉक बॉटम सपोर्ट है। याद रखना अगर सपोर्ट में, क्योंकि अगर बड़ा ट्रेड चला तो बाइंग का साइड बड़ा ट्रेड चल सकता है, अगर ये सारे स्टॉक्स आपके सपोर्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, और लौट रहे हैं सपोर्ट से, आईसीआईसी बैंक की नोट कर ली हमने सपोर्ट, ठीक है, एचडीएफसी की भी कर ली, रिलायंस पे आते हैं। रिलायंस अगेन आपका स्लोली ऊपर ही जा रहा है, करेक्ट, अभी भी उसी में है। तो जब ये टूटेगा, अगर इसमें ब्रेकडाउन दिख रहा है, मैं ये सारे हम लोग एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, अगर ब्रेकडाउन आ रहा है लेट से रिलायंस में, तो वो निफ्टी को आगे नहीं बढ़ने देगा, करेक्ट, वो चीज़ है। तो ये भी अभी अपना स्लोली चल रहा है। रेजिस्टेंस इसकी भी 2560, यानी रिलायंस जो है अपना रेजिस्टेंस पे आ गया है, और वो अभी थोड़ा सपोर्ट के आसपास आने वाले हैं। चलते हैं अपने वापस से इस पे आईटी पे। नाउ आईटी में आपको थोड़ा सा दिक्कत दिख सकती है, बिकॉज इसने इसके ऊपर गया था, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन का केस हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो सकता है कि अपना रेजिस्टेंस थी, ठीक है, उसके बाद ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, अपना विक बना दी। अगर ये वापस से नीचे गिरेगा तो आपकी निफ्टी कमजोर हो जाएगी फिर उस केस में, और आपका बैंक निफ्टी तो अभी हमने देखा ही था सपोर्ट वगैरह पे। तो फिर आप ध्यान रखना, ये सारे स्टॉक्स भी देखना, अगर बाइंग करना हो तो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। आईटी देख लिया, रिलायंस देख लिया, एचडीएफसी बैंक देख लिया, और अपने आईसीआईसी देख लिया, तो काफ़ी मेजर देख लिए, ठीक है। तो आई होप को पूरा समझ में आया हो, लॉजिक समझ में आया हो, क्यों मैं कैसे कैसा करता रहा हूँ, ठीक है। और शॉर्ट साइड अगर गैप डाउन खुलती है तो शॉर्ट साइड एग्रेसिव मत होना, फर्स्ट ट्रेड मिल जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई रिवर्सल मिलता है पुल बैक, तब बाय जाना, फिर सेकंड हाफ में शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है अपना, अगर गैप अप खुलती है तो फिर थोड़ा सा वेट करना, बिकॉज शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, फिर वो मैंने तरीका बताया ही था। साइडवेज खुलती है तो मार्केट फिर आपको कंफ्यूज करेगी, अगेन आपका सैलॉन राइज की मार्केट फिर से बनी रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।